अब हम चलते हैं, पहले फ़हीमुद्दीन भाई के पास चलते हैं ताकि फिर शाहिद भाई को माइक दे देंगे ना, क्योंकि शाहिद भाई से सुनना था हमें। ये हमारे फ़हीमुद्दीन सिद्दीकी साहब माशाल्लाह सुन्नी तहरीक के मरकज़ी तर्जुमान हैं और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में होल्ड है, काम कर रहे हैं। तो इनकी मोहब्बत ये बड़ी खुदूस वाली हैं कि माशाल्लाह वसीम भाई और ये बड़े एक अल्फाज में माशाल्लाह उठ के आती। कल आपसे लास्ट टाइम रब्ता हुआ है और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आपने आने का यस किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या फरमाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहेगा उनका चर्चा यूं ही रहेगा, पड़े हो जाएं खाक सब जल जाने वाले, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को और जितने भी आलम इस्लाम के मुसलमान लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही इमरान अनवर भाई को उनकी साहबजादी की सालगिरह हुरिया इमरान की सालगिरह के मौके पर उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला इमरान भाई की साहबजादी समेत जितने भी मुसलमान हैं सबकी बच्चियों बेटियों के नसीबों को अच्छा फरमाए। बस इमरान भाई, आपने ईद मिलन पार्टी रखी और ये एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया, जहाँ बस आपके इसरार पर मैं आया, मैंने कहा नहीं जाना चाहिए जब एक गुलदस्ता सज रहा है। और जहाँ आने का मकसद भी यही था कि एक तो ईद मिलन भी है और आपकी साहबजादी की सालगिरह भी है। तो इसमें एक छोटी सी मैं आपको बात करूँगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया, जिसको मैं बिल्कुल मुख्तसर करके पेश कर रहा हूँ कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। अगर फोकियत है तो वो परहेजगारी और मुत्तकी होने की है। जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है, वो फोकियत रखने वाला शख्स है, इसके अलावा कोई फोकियत रखने वाला नहीं है। आपने सारी चीज़ें बिल्कुल हुज्जतुल विदा के मौके पर जहाँ ये इरशाद फरमाया, वहाँ आप ये देखें जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उससे कबल बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। इतना जुल्म और बर्बरियत और औरत को जो है हिकारत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो जुल्मतों के बादल छट गए, हर जगह नूर ही नूर फैलना शुरू हो गया। और जो खवातीन, जो बच्चियां जिनको जिंदा दरगोर किया जाता था, उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रुतबा, वो मकाम अता फरमाया कि आज अगर आप दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर जाएं और जाके उसको पढ़ें, उसको स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो मकाम खवातीन को, औरत को, बच्ची को जो मेरे आका ने दिया है, वो दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो आज अगर बेटी को जब माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी। इतना बड़ा मकाम जो है कि अगर आज हम अपने वालिदैन बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दे दिया, माँ के कदमों तले जन्नत रख दी, तो आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हम दुनिया को खुश कर रहे होते हैं, आज हम आगे पीछे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो वालिदा के पाँव को चूम लें, आप अपनी वालिदा को खुशी के साथ देख लें, तो आपको उम्रे का, आपको हज का सवाब पहुंच रहा है। आप अपने वालिद से खुश असलूबी से गुफ्तगू कर लें तो आपको इतने दर्जात बुलंद हो रहे हैं कि जिसका आप सोच नहीं सकते। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि आप ये देखें कि जो हज उम्रा करके आते हैं उसकी गारंटी नहीं कि उससे कबूल किया, लेकिन जो माँ बाप के लिए हज उम्रा बताया उसकी गारंटी दे दी। वहाँ हज कबूल हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो अल्लाह और वो बंदे के दरमियान है। लेकिन यहाँ हमारा ईमान, जब हम अपने वालिदा को खुश असलूबी से उसके पाँव चूम रहे होते हैं तो दिल गवाही दे रहा होता है कि मेरी माँ राजी है तो मेरा हज कबूल हो रहा है, ये दिल गवाही देता है। तो ये इतना मतलब इस्लाम ने हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की हैं। तो मैं इसी तवज्जुह से आपके प्रोग्राम के कि हमें सबसे ज़्यादा
अहमियत इज्जत सबसे पहले अपने वालिदैन को देनी चाहिए। इसके बाद फिर आप जहाँ चाहें अपने उलमा को चाहें, अपने उस असतिया को चाहें, अपने दोस्त अहबाब अजीज अकारिब रिश्तेदार जिनको चाहें आप इज्जत है उससे नवाजें, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत के आमिल है हमारे लिए वो हमारे वालिदैन हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे एक बात की थी, वो फिर दोहराता चलूं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अपनी जान से ज्यादा, जिसको अपने माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं तो उसका ईमान भी कामिल नहीं। तो आप ये एक कसौटी मतलब बता दी गई कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा मुझसे जो मोहब्बत करेगा उसका ईमान कामिल होगा। अब जब हम अपने वालिदैन के लिए इतनी बात कर रहे हैं तो आका करीम हमसे कितनी मोहब्बत करते होंगे। जब हम आका करीम का जिक्र करते हैं तो क्या वो हमारी आवाज नहीं सुनते कि क्या आशिकाने रसूल हमें याद कर रहे हैं। तो आज यही एक मैसेज देना चाहते हैं। ये इतना खूबसूरत एक गुलदस्ता सजा है और सारे आशिकाने रसूल यहाँ मौजूद हैं। अल फजर नार एकेडमी कायम है और इसमें नात खानी के प्रोग्राम होते रहते हैं। नात खानी जो है वो इश्क रसूल बेदार करती है और इश्क रसूल बेदार जब करती है तो फिर हमारे दिलों के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस के तहफ्फुज़ का जज्बा भी उभरता है। क्योंकि आपने बार बार सुना होगा कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ नाज शरीफ को सुनते हैं बल्कि इश्क के साथ अपने जज्बात को, अपने नज़रिए को कायम रखते हुए हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी हम फ्रंट लाइन पर ही होते हैं, तमाम आशिकाने रसूल। और मैं ये समझता हूँ कि हमें आज ये इतना बड़ा दिन है, ईद उल फितर का दिन, हमें अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और ख़ासकर हमें अपने वालिदैन जो दुनिया में हैं उन तब भी और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए जो है अल्लाह ताला से जो है आज़िज़ी के साथ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अगर जो हमारे वालिदैन जिंदा है या दोनों में से कोई एक भी जिंदा है तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और किसी का दुनिया में मोहताज ना रखे। तो बस सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे चुका हूँ और यहाँ आने का मकसद आपके साथ ईद मिलन में शामिल होना और इज़हार यकजहती भी करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने रमज़ान ट्रांसमिशन जो पूरे महीने जो चलाई है उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स अवाम के अंदर भी गया है और देखने में भी आया है। मैं दुआ गाऊँ कि अल्लाह ताला जो है आपको मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हमें दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना।